अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो इजी कुकिंग कॉर्नर। दोस्तों, घर में इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि हमें समझ नहीं आती हम इन्हें कहाँ रखें, कैसे रखें। अलमारियाँ पहले ही कपड़ों से लदी हुई होती हैं और कपड़े रखने की जगह नहीं होती। मैं आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर करूँगी, आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा। आप एक हैंगर के अंदर पूरे घर के कपड़े रख सकते हो। इवन कि आप अपने बच्चों के अलग अलग कपड़े भी रख सकते हो। आपको अलमारियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या यूँ कह लीजिए हम एक हैंगर के साथ एक कपड़े रखने वाला स्टैंड बनाएंगे। आज की इस वीडियो में आपके सब मसले हल हो जाएंगे। गर्मी में रोटी पकाने का मसला भी हल हो जाएगा। 1 मिनट में आप सारी की सारी फैमिली की रोटियां बना लोगे। साथ में जैम की बहुत मज़ेदार रेसिपी भी होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। मानसून के मौसम में दालें वगैरह बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, सीली सी हो जाती हैं। एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना पड़ता है। इतने कंटेनर होते नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक बोतल लेके उसका ऊपर वाला हिस्सा काट लें। ये आपके बहुत काम आएगा और आपकी बहुत बचत करेगा। ये आप अगर बड़े शॉपर हैं तो ज़रा बड़ा काट लीजिए, वरना आप ऊपर से मुंह वाला हिस्सा इतना सा काट लीजिए। ऐसे शॉपर के ऊपर इसे आपने चढ़ाना है। आपको कंटेनर में डालने की दाल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शॉपरों में ही रख लोगे, ये ख़राब भी नहीं होगी। तो आप ऐसे शॉपर को लेके इसका कैप उतारें, उसके अंदर ऐसे हमने शॉपर डाल लेना है। इसे खोल के ऊपर कैप लगा के बंद कर लें। ये जो एक्स्ट्रा शॉपर है इसे आप काट भी सकते हो। अगर काटना नहीं है तो ऐसे इसे पकड़ो फोल्ड करके। ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, इसके नीचे हमने ऐसे फोल्ड करके दे देना है। ये देखें कितना प्यारा ये लग रहा है और कितनी अच्छी इसकी पैकिंग हो चुकी है। तो आप ऐसे इसे महफूज करके रख सकते हो। जितनी ज़रूरत हो इसे खोलो और निकाल लो। हम ऐसे ही सारी अपनी चीज़ें पैक करके रख सकते हैं। एक तो ये बहुत देखने में अच्छी लगेंगी और दूसरी ये ज़ाया नहीं होंगी। ये जो हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हल्दी हो गई या सूजी वगैरह, ऐसी चीज़ें ज़ाया बहुत होती हैं। जब भी इन्हें हम निकालते हैं तो नीचे गिर जाती हैं। आप ऐसे इन्हें बंद करके रख सकते हो। एक तो ये ज़ाया होने से बचेंगी, दूसरा नमी की वजह से दालें ख़राब हो जाती हैं तो वो भी बिल्कुल नहीं होगी, इसके अंदर नमी नहीं जाएगी। आप दस्ती वाले शॉपर हों या बड़े शॉपर, उनके साथ भी ये कर सकते हो। ये देखें, ये दस्ती वाला शॉपर है। इसे लेके इसे मैं खोल लूँगी और इसके तो आप एक्स्ट्रा शॉपर ऊपर से काट दें, या आप बोतल जो है वो ज़रा बड़ी काट लें। ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं इसे फोल्ड करके नीचे कर दूँगी। ये देखें, ऐसे करके हम ऊपर से बंद कर लेंगे और इसे नीचे कर लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी पैकिंग हो चुकी है। और जब हमने निकालना हो तो चीज़ें ज़ाया भी नहीं होंगी। आप इन्हें किसी भी टोकरी वगैरह में भी रख सकते हो और ड्रा में भी रखोगे तो ये बिखरी हुई नहीं पड़ी होंगी, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी जब आप खोलोगे ड्रा वगैरह। जब आपको ज़रूरत हो आप इसे खोलो और जितनी चाहिए उतनी निकाल के फिर दोबारा इसे बंद करके रख लो। आराम से ये निकल जाएंगी अंदर से। ये देखें, ये मैं आपको हल्दी निकाल के दिखाती हूँ। इधर उधर बिखरेगी भी नहीं, जितनी ज़रूरत है हम निकालेंगे, बाकी बंद करके आप रख लेंगे इसे। ये देखें चने, ये मोटे दाने हैं, ये भी आराम से हमने खोल के ऐसे आप दालों को ख़राब होने से बचा सकते हो। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो भी हमारे पैसों की बहुत बचत करेगी। ये जो टैबलेट के कवर होते हैं, पत्ते होते हैं, इनको आपने फेंकना नहीं है। आपने इनको ऐसे ही जमा कर लेना है। जमा करने के बाद आप ऐसे अपने घर की जितनी भी कैंचियाँ वगैरह हैं उनको घर में ही तेज़ कर सकते हो। आपने कैंची लेके तो ये आप ले लीजिए पत्ता जो टैबलेट का है, इसे लेके तो आपने कैंची के साथ ऐसे काटना है। आप टैबलेट का पत्ता ले लीजिए, या जो फ्यूल पेपर होते हैं आपके पास अगर वो वेस्ट है तो आप उसे ले लीजिए। उसे फेंकने से पहले आप उसके साथ अपनी कैंची तेज़ कर लीजिए। आपने ऐसे उसे फ्यूल पेपर को ले लेना है, या ऐसे टैबलेट के पत्ते को लेके कैंची के साथ ऐसे कट करते जाना है। ऐसे कट करते जाएंगे तो आप देखिएगा पहले आपकी कैंची कैसे इसे ज़ोर से कट कर रही है, फिर इजीली कट करना शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही जल्दी आपकी जो कैंची है वो शार्प हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैंची जो है अब वो बहुत ही आराम से कट कर रही है और बहुत ही शार्प हो चुकी है। फिर बाद में आप उसके साथ कोई कपड़ा या कागज़ वगैरह काट के देखिएगा, बहुत ही शार्प हो गई होगी आपकी कैंची। तो आप ऐसे इजीली कैंची को भी घर में शार्प कर सकते हो, तेज़ कर सकते हो। आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऐसे पैसों की भी बचत होगी। ये देखिए, मैं आपको कागज़ भी कट करके दिखा देती हूँ कितनी ईजीली कागज़ को ये काट रही है। ये नीचे जो आप गत्ता पड़ा देख रहे हो इतना मोटा, तो इसे भी मैं आप लोगों को काट के दिखाऊंगी। बहुत ही इजीली ये कट करेगी। ये देखिए
देखिए मैंने दोनों कैंचियों के साथ आपको पेपर काट के दिखाया है कितनी ये तेज़ हो चुकी हैं और कितनी आराम से इन्होंने पेपर को कट कर दिया है। अब मैं आपको गत्ता भी काट के दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी तेज़ी के साथ इन्होंने गत्ते को भी कट कर दिया है। इतनी तेज़ हमारी ये कैंची हो चुकी है। आप ऐसे ईजीली इन्हें घर में तेज़ कर सकते हो, ना तो आपको बाहर कहीं जाके इन्हें तेज़ करवाना पड़ेगा और ना ही आपके पैसे लगेंगे। आप घर में ऐसे जो चीज़ें आप बेकार करके फेंक देती हो इनके साथ अपनी कैंची को तेज़ कर सकते हो, है ना पैसों की बचत। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी रोटियां बनाने के बारे में। आपके पास टाइम कम हो और आपने रोटियां ज़्यादा बनानी हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है तरीका। या आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह मामा पहले मेरी रोटी मामा पहले मेरी रोटी करते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है टिप। आप क्या करो, ऐसे एक पेड़ा बना के हल्का सा इसे बेलो, उसके ऊपर आप घी लगा लो और थोड़ा सा ऐसे आटा इसके ऊपर डस्ट करो और अगला पेड़ा थोड़ा सा बेल के ऊपर रख दो, उसके ऊपर भी घी लगाओ और थोड़ा सा आटा डस्ट करो और अगला पेड़ा इसके ऊपर बेल के रख दो। फिर आप इसकी रोटियां बना लो तो आपकी 3 रोटियां एक टाइम में बन जाएंगी। आपके बच्चे भी खुश और आपका काम भी बहुत आसान। एक टाइम में 3 रोटियां आप बना लो। ये देखें मैंने नॉर्मल साइज़ के जैसे हम रोटी घर में बनाते हैं उतनी बड़ी बनाई है, छोटी छोटी नहीं है। तो ये देखें मैंने इसे दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सेक लिया है। अब अगर आप चाहते हो कि आपने रोटी ही बनानी है तो ये देखें ईजीली ऊपर से ये रोटी उतर जाएगी। आप इसकी साइड पलटें, इसे दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पकाएं, फिर आप इसे आग के ऊपर ऐसे सेक लें। आपने अगर रोटियां बनानी है तो आप इन्हें ऐसे ही फिर उसे पलट के ऊपर वाली रोटी उठा के उसे सेक लें, फिर दूसरी को एक साइड से थोड़ा सा पका के तो आप उसे सेक लें। अगर आपने पराठे बनाने हो तो आप ऐसे एक साइड पे घी लगाएं और उसे पलट लें, दूसरी साइड पे भी घी लगा लें। अगर दोनों साइडों से आपने पराठा क्रिस्पी करना है और घी लगाना है तो इस साइड को भी पलटें, पलटने के बाद आप इसके ऊपर घी लगा लो और दूसरी की भी साइड आप पलटो और उसे घी लगा लो। जो अंदर वाली रोटी है उसको घी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें मैंने ये साइड पलटी है और ये हमारा पराठा बन के तैयार हो चुका है। इसे हम नीचे उतार लेंगे और दूसरी साइड वाला भी हम ऊपर से उतार लेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। एक टाइम में हमारे 3 पराठे बन गए हैं। ये देखें तीनों पराठे कितने अच्छे क्रिस्पी से बने हैं। ये नहीं कि एक पराठा अच्छा बना है दूसरा नहीं, सेंटर वाला पराठा भी हमारा बहुत अच्छा बना है। ये बहुत मज़े के क्रिस्पी से पराठे हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपने ज़्यादा रोटियाँ बनानी हो तो ये बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे बना लो। 4 से 5 रोटियाँ ईजीली ऐसे बन जाती हैं। तो कैसी लगी आपको ये टिप? नेक्स्ट मैं आपको मेकअप की 2 ऐसी कॉमन चीज़ें बनाना बताऊंगी जिनके बगैर मेकअप अधूरा होता है, लिपस्टिक और काजल। अगर ये 2 चीज़ें लगाई ना हो तो लगता ही नहीं हमने मेकअप किया है। अगर ये 2 चीज़ें लगाई हो तो लगता है हमने बहुत ही अच्छा मेकअप किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को लिपस्टिक ऐसी बनाना बताऊंगी कि लॉन्ग लास्टिंग होगी, सुबह से शाम हो जाएगी, आपकी लिपस्टिक नहीं उतरेगी। और काजल ऐसा होगा कि फैलेगा बिल्कुल भी नहीं और आपका कोई पैसा भी नहीं इसके ऊपर लगेगा। ये आई शेडोज़ वगैरह आपकी मेकअप किट में होते हैं और ज़्यादा हम यूज़ भी नहीं करते। आपने ये ले लेनी है और साथ में लेनी है वैसलीन। ये भी तकरीबन सभी घरों में होती है। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आपने कोई सा भी लोशन या ऑयल ले लेना है, उसके साथ आपने फिर ये लिपस्टिक बनानी है। कैसे बनानी है, ये दोनों चीज़ें आपने यूज़ करनी है। आपने ऐसे थोड़ा सा ये वैसलीन को लगाना है अपने लिप्स पे, नीचे आप लिप्स पे पहले लगाइए वैसलीन को, फिर आपने आई शेडो ऐसे कलर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने लगाना हो। लगाने के बाद आपने ऐसे ब्लेंड करना है उसे अच्छी तरह, वो आपके लिप्स में बहुत अच्छी तरह लग जाएगी। फिर आपको सुबह से शाम भी हो जाएगी, ये उतरेगी नहीं, बहुत ही अच्छी और वाटर प्रूफ बनेगी। मैं आप लोगों को इसका सबूत भी दूंगी कि ये वाटर प्रूफ है। तो ये देखिए ऐसे, अगर तो आपने ग्लोसी बनानी है तो आप ऐसे पहले आपने वैसलीन लगानी है, फिर वैसलीन वाला हाथ लगा के तो आपने जो भी कलर लगाना हो वो लेके तो ऐसे ब्लेंड कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपने इतनी ज़्यादा ग्लोसी नहीं करनी तो आप सिंपल एक दफ़ा फिंगर को अपनी को लगाओ ये वैसलीन और आई शेडो लगा के अपने लिप्स पे ब्लेंड कर लो, तो उसके साथ ज़्यादा जो है वो चमकदार नहीं बनेगी, ज़्यादा ग्लोसी नहीं होगी। तो ये देखिए हाथों को भी लग नहीं रही, मैं आपको साफ फिंगर में लगा के दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी ये नहीं लग रही। मैं आप लोगों को धो के भी दिखा देती हूँ, ये उतरेगी भी नहीं। ये देखें मैं ऊपर पानी डाल के इसे मल भी रही हूँ तो ये उतर नहीं रही। मैं आप लोगों को साबुन लगा के भी दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। ये देखें आप ऐसे साबुन भी ऊपर रगड़ोगे तो ये नहीं उतरेगी। अगर साबुन लगाने के बाद आप ऐसे थोड़ा मलोगे इसे तो फिर भी ये उतरेगी नहीं। ये देखें ऐसे चिपक जाएगी, एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी, लेकिन स्किन से नहीं ये उतरेगी।
तो आप अगर इसे उतारना हो तो आपने वैसलीन के साथ ही इसे उतारना है, या नारियल का ऑयल लेके आप किसी भी टिश्यू पेपर वगैरह को लगा के तो अपने लिप्स पे थोड़ा सा रब करेंगे तो ये उतर जाएगी। वैसे ये आप जितनी भी कोशिश करोगे ये उतरेगी नहीं, ज़्यादा रगड़ने से अपने लिप्स ख़राब नहीं करने आपने। आप बस इसे ये वैसलीन के साथ या आपने नारियल का ऑयल लेके उसके साथ उतार लेना है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को काजल बनाना बताऊंगी। काजल आपने सिंपल यही सुरमा लेना है घर में जो आप लगाते हो, उसी सुरमे के साथ हम काजल बनाएंगे और बनेगा भी डार्क और फैलेगा भी बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। इसे हमने लेना है। इतना अच्छा आपका काजल बनेगा, फैलेगा बिल्कुल भी नहीं और डार्क भी बहुत ज़्यादा बनेगा। ये देखिए ऐसे हमने इसे थोड़ा सा ले लेना है। जिस चीज़ के साथ आप आंखों में सुरमा लगाते हो वो आपने ले लेना है। जैसे ये मैंने लकड़ी का सुरमचू ले लिया है, इसके आगे मैंने थोड़ा सा ये ऑयल लगाया है और ऐसे ऐसे सारे पे आगे थोड़ा सा मल लिया है। आप ऐसे भी इसे फ़ौरन बना के भी लगा सकते हो। अगर आपने बना के स्टोर करना हो तो आप बना के इसे स्टोर भी कर सकते हो। आप किसी भी शीशी में इसे डाल के तो दोनों चीज़ों को मिक्स करके रख लीजिए। 1-2 ड्रॉप आपने इसके डालने हैं। अगर आप सुरमे में 1-2 ड्रॉप इसके डाल के रख लोगे ना तो आपका सुरमा भी आंखों से नहीं निकलेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना डार्क और कितना अच्छा बना है। मैं आप लोगों को चेक भी करवाऊंगी, ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ये काजल बना है और ये ऑयल जो है ये आंखों के लिए है भी बहुत ही अच्छा। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। और आप लोग जो काजल लेके मार्केट से लगाते हो, कुछ भरोसा नहीं होता उसमें कैसे कैसे केमिकल डाले हुए होते हैं। तो आप ऐसे इसे बना के लगाइए, आपकी आंखें भी अच्छी रहेंगी, आपकी आंखों की पलकें हैं वो भी लंबी होंगी। ये देखें मैंने ऊपर पानी डाला है, बिल्कुल भी ये फैला नहीं है। अब आप कहोगे कि ये जो मैंने सुरमा इस्तेमाल किया है यही डार्क है इसीलिए ये इतना डार्क बना है, तो ये बिल्कुल भी डार्क नहीं है। आम जो सिंपल सुरमा होता है ये वो लिया है मैंने, वो जो एक सुरमी मिलती है वो बिल्कुल नहीं है। सुरमा है, मैं आप लोगों को अभी लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखें वही सुरमा है, वो देखें अंदर आपको निशान नज़र आ रहा है जो मैंने पहले लगाया था। और ये वही साइड है जिधर मैंने ऑयल लगा के लगाया था। दूसरी साइड पे अब मैं लगा के तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें ज़रा आप चेक करें अब कितना ये लाइट है। ये मेरा बाजू हल्का सा गीला है तो मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ये फैल जाएगा, गर्मियों में ये आपकी आंखों में फैलेगा भी और टिकेगा भी नहीं। तो आप ऐसे काजल बना के लगाइए, जब आप ऑयल डालोगे तो ये खुद से ही डार्क हो जाएगा और वाटर प्रूफ ये है। ये मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, आपकी आंखों में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। मैं आप लोगों के साथ मैंगो जैम की रेसिपी शेयर करूँगी। एक मैंगो के साथ हमने एक जार भर के जैम का बना लेना है। एक मैंने मैंगो को छील के तो उसका जो पल्प है वो निकाल लिया, उसे फिर मैंने जूसर के जग में डाल के ब्लेंड कर लिया, थोड़ा सा साथ में पानी डाला। अब इसे एक मैंने पैन के अंदर निकाल लिया है। ये देखें काफ़ी गाढ़ा पल्प है, थोड़ा सा ही पानी डाला है कि ये अच्छी तरह मैश हो जाए। ये हमने इसे निकाल लिया है। पैन के नीचे आग जला दी है, हल्की सी आंच हमने रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, मीडियम सी है। ये देखें ये पकना स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर हम साथ ही चीनी डाल देंगे। 1 प्याली हल्की सी मैं इसके अंदर चीनी की डाल दूँगी। ये देखिए ये मैंने 1 प्याली इसमें चीनी की डाल दी है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम पकाते जाएंगे। ये काफ़ी गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाएगा। अभी भी ये काफ़ी गाढ़ा है लेकिन जब इसके अंदर चीनी मेल्ट होगी ये थोड़ा पतला हो जाएगा। फिर इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखें जैसे ही चीनी इसमें मेल्ट हुई है तो ये थोड़ा पतला हो चुका है। अब इसे हम पकाते जाएंगे मुसलसल पकाने के बाद 3 से 4 मिनट। ये देखें ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब ये इस हद तक गाढ़ा हो चुका है कि अब इसे हम उतार लेंगे। आप इसे एक प्लेट में डाल के चेक भी करके देख सकते हो। ये काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया है, आप प्लेट में डाल के देखिए। अगर आपको अंदर पानी जैसी चमक नज़र आती है तो थोड़ी देर और पका लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पक चुका है, या आप ऐसे इसे टेढ़ा करके प्लेट को देखिए, नीचे जाएगा और रुक जाएगा, जम जाएगा, तो आप समझिए आपका जैम जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच नींबू के रस का। नींबू का रस इसलिए हमने डालना है कि इसके अंदर जो हमने चीनी डाली है काफ़ी ज़्यादा, तो वो अंदर जमे ना, तो इसके अंदर वो अच्छी तरह मिक्स ही रहे। तो इसे डाल के हमने पका लिया है। पकाने के बाद इसे उतार लिया है। उतार के इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखें ठंडा करने के बाद ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब इसे जिस कंटेनर में आपने डाल के रखना है वो शीशे का हो या प्लास्टिक का,
वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें पानी नहीं हो। अगर हल्की सी नमी भी रह गई तो ये ख़राब हो जाएगा। आप इसमें डाल के तो इसे फ्रिज में रखिए। फ्रिज में अगर आप इसे रखोगे तो 6 महीने के लिए ये कहीं नहीं जाएगा, ना इसका टेस्ट ख़राब होगा। आपको इसके अंदर और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का जैम हमारा बन के तैयार हो चुका है। मैं आप लोगों को ब्रेड पे लगा के भी चेक करवा देती हूँ। बहुत मज़े का और टेस्ट भी इतना लाजवाब कि आप ऐसे एक दफ़ा जैम बना लोगे ना तो आप बाज़ार वाला केमिकल वाला जैम कभी भी अपने घर नहीं लाओगे। बहुत मज़े का ये बन जाता है। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी बहुत ही अमेजिंग है और आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। घर में इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि हम इन्हें कहाँ रखें, कैसे रखें। अलमारियाँ भी इतनी नहीं होती, जो होती हैं वो पहले ही लदी हुई होती हैं कपड़ों से। तो आप एक हैंगर ले लीजिए। एक हैंगर में आप बच्चों के अलग अलग करके भी कपड़े रख सकते हो और एक जगह पे ही पूरी फैमिली के कपड़े भी रख सकते हो। लेना आपने सिर्फ एक हैंगर है। एक हैंगर में आपने पूरे घर के कपड़े समेट के रख लेने हैं। कैसे रखने हैं ये देखें। आपने एक हैंगर काफ़ी मजबूत सा ले लेना है। ये काफ़ी मजबूत मेरा हैंगर है। अगर थोड़ा नरम भी हो, इतना मजबूत नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आप लोगों को सारा गाइड करूँगी। आपने ये ऐसे एक हैंगर ले लेना है। कोई आप कील लगा लीजिए। इसके लिए आपको ज़रा मजबूत कील लगाना पड़ेगा। जिस जगह पे भी इसको लटकाना है ना वो थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको अलमारी के साथ ही इसे लटका दिया, लटका के दिखा दिया है। ऐसे लटकाने के बाद आपने जितने भी कपड़े रखने हैं ना उन्हें हैंग कर लीजिए और ये हैंगर अपने इस हैंगर के अंदर डालते जाइए। आपकी कपड़ों वाली अलमारी बन के तैयार हो जाएगी। ये देखें मैंने पहले तो लेवल कर लिया है इसे। एक साइड पे भी डाल दिया कपड़े और दूसरी साइड पे भी। अगर आप किसी मजबूत जगह पे इसे लटकाओगे ना तो फिर ये बैलेंस रहेगा, लेकिन अभी मुझे ये बैलेंस करना पड़ा है तो एक मैं सेंटर में डाल दूँगी। अब एक साइड से कपड़े डालते जाएंगे और सेंटर वाला आगे करते जाएंगे। तो आप इसमें ढेरों ढेर कपड़े रख सकते हो। जितने आप चाहोगे आप इसमें कपड़े लटका सकते हो। जितना बड़ा आपका हैंगर होगा उतने ही इसमें आपके कपड़े आ जाएंगे। ये देखें मैंने अपने बच्चों के सारे कपड़े इसके अंदर एक ही जगह पे रख लिए हैं। ये देखें काफ़ी सारे कपड़े आ गए हैं। तो अभी इसके अंदर जगह भी काफ़ी ज़्यादा बच गई है। ये देखें आप कपड़े कैसे इसके अंदर कितने ज़्यादा आ गए हैं और अभी बीच में ये कितनी सारी जगह जो है, इतनी सारी स्पेस है कि इतने हैंगर मैं अभी इसमें और भी डाल सकती हूँ। ये सिर्फ आपको लटकाने वाली जो जगह है ना वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो आप कोई अच्छा सा कील लगा लीजिए या जिस जगह पे भी इसे लटकाना है वो ज़रा मजबूत रखिए। तो ये देखें माशाल्लाह एक ही हैंगर के अंदर हमारे कितने सारे कपड़े आ चुके हैं। एक हैंगर के साथ हमारा कपड़े लटकाने वाला स्टैंड बन चुका है और कपड़े भी आपने उतारने हो आप देख के इसके अंदर से ऐसे उतार सकते हो। जो कपड़ा भी आपने उतारना है आपको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस कपड़े की ज़रूरत है वो आप अंदर से निकाल सकते हो। जब ऐसे आप कील पे लगाओगे ना तो ये बैलेंस रहेंगे, हिले जुलेंगे भी नहीं। अगर नाजुक है आप लोगों का हैंगर तो आप एक हैंगर के अंदर एक बच्चे के कपड़े रख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किया तो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।